हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज भी कुछ हिडन तंजीमें जैसे फ्री मैसन इल्यूमिनाती का जिक्र करते हैं कि वो लोग भी दज्जाल से मुलाकातें करते हैं। ये भी हो सकता है कि एजेंडा भी लेते हों। दोस्तों, दज्जाल किसी जजीरे में कैद है, अभी इसे आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा जाए तो 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा फितना फैला और माहिरीन ये भी कहते हैं कि सही मुस्लिम में हदीस है कि वो फितना जो अरबों को स्पेशली अपने घेरे में ले लेगा। इसमें बहुत कत्लो गारत होगी, इसमें मुस्लिम लैंड्स पे अटैक किया जाएगा और इसमें ख़ास तौर पे यमन, शाम और इराक, इन 3 इलाकों में खाना जंगी होगी। यहाँ पर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। वो सारी अहादीस रिलेट करके फिर ये कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले कहत साली होगी। फिर ये भी माहिरीन हदीस बयान करते हैं कि 6 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे अरमैगडोन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कहा जाता है कि ये जो 2001 के बाद अभी तक का दौर चल रहा है, ये प्री दज्जालिक दौर है। अब सिर्फ दज्जाल का फिजिकली आना रह गया है, या ये कि ये धोखे का निज़ाम ही दज्जाल है। फिर माहिरीन इसमें साइंटिफिक फिनोमिनास देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी जो है वो आपको पता है कि इंसान एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है। इसमें यहाँ तक हमने सुना है जो बिल्कुल सही बात है, मेटावर्स के जरिए इंसान की मौत को डिफीट कर दिया जाएगा। वो ऐसे कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस कंप्यूटर प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो रही है या एक चिप में। जब वो इंसान मरेगा तो सिंपली वो चिप इसके जहन से निकाल कर कंप्यूटर प्रोग्राम इसको कॉपी करेगा। बिल्कुल वही इंसान, उसकी आवाज का इंसान मेटावर्स में क्रिएट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो मरा नहीं, बस इसकी बॉडी रीबिल्ड कर दी गई है। लेकिन वो पूरे का पूरा इंसान, उसके माँ बाप या जो कोई भी मर चुके हैं, वो मेटावर्स में उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए कुछ माहिरीन कहते हैं कि यही फितना दज्जाल की निशानियां हैं जो अहादीस में बताई गई हैं कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। फिर ये कि वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स करके दिखाएगा जिसे लोग हैरान हो जाएंगे। इसके हाथ में रिस्क होगा, जिधर चाहेगा कहत साली ले आएगा, जिधर चाहेगा वो रिस्क अता करेगा। इसके हाथ में जन्नत होगी, दोज़ख होगी। तो लोग इसको मॉडर्न चीजों से रिलेट करते हैं। तो नाज़रीन, क्या ये अप्रोच ठीक है कि इसकी कितनी हद तक इजाजत है, और क्या हमें गौर व फिक्र करना चाहिए इन हालात को सामने रखते हुए, ताकि हम खुद भी वॉर्न हो, अपनी जनरेशन को भी वॉर्न कर सकें कि देखो फितना तो तुम्हारे सामने है। मूवमेंटिज्म्स कितने चल रहे हैं और हमारी बच्चियां गलत साइड पे जा रही हैं। LGBT आज आप देख लें। तो क्या ये सारी चीजें रिलेट करना ठीक है? तो आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखें, असल में आप और हम, अगर इसको मैं जैसे मैंने ऊपर कहा है कि ये एक प्री दज्जाल दौर है जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दज्जाल के लिए पूरा माहौल तैयार कर दिया गया है। इसके लिए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, और जब ये पूरी तरह धोखे का दौर बन जाएगा और हर चीज के अंदर धोखा आ जाएगा, तो फिर दज्जाल फिजिकली भी आ जाएगा। अभी तक ये इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि इन मॉडर्न चीज़ों को आप इनके साथ रिलेट करते जाएं कि किस हद तक रिलेट हो सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर धोखा है, खास तौर पर मीडिया और ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप खास तौर पे मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जिंदा करना तो नहीं है। सही जिंदा करने के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है। शैतान जो दज्जाल है वो बिल्कुल मुर्दा इंसानों को जिंदा करेगा और जीते जागते इंसान नजर आएंगे। फिर एक वक्त आएगा जब वो इंसान को कत्ल करना चाहेगा, वो कत्ल ही नहीं होगा। यानी एक वक्त में वो बंदे को कत्ल करेगा, जिंदा करेगा, कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। इसके पास ये अथॉरिटी होगी। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो फिर इसके बाद ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें यह नहीं है कि इसकी कोई शबाहत चेंज हो जाएगी। मेटावर्स तो बिल्कुल एक चिप डाल के आप सिर्फ और सिर्फ उसकी मेमोरी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें आपको जो रिबोट टाइप कोई चीज साथ लगानी पड़ेगी। इसको जो जिस्म देना है, आपने कोई ना कोई आर्टिफिशियल जिस्म इसको देना ही देना है।
लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसकी चिप से चीजें निकालकर धोखे के लिए, दज्जालियत के लिए इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ठीक है। ये हो सकता है कि उस वक्त एआई जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस मकाम पर पहुंच चुकी है, अब आपकी ही तस्वीर, आपके ही वीडियो एक ही आवाज में ऑडियो बनाई जा सकती है और ऑडियो क्रिएट की जा सकती है। यानी आवाज भी आपकी होगी, तस्वीर भी आपकी होगी, लेकिन वो गुफ्तगू असल में आपने की ही नहीं होगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? मेरी भी तकरीर हो, आपकी भी तकरीर हो, लेकिन इससे जो चीज साबित की जा रही है वो हमारे ही नजरिए के खिलाफ, हमारी ही बातों के खिलाफ हो सकती है। ये बिल्कुल हो सकता है। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा इस दुनिया में? इस तरह से चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता यूं लगता है कि अहले ईमान के हाथों से निकलती जा रही हैं। तो इस सारे सिस्टम को दज्जालियत का दौर कहना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह कहना कि बस दज्जाल आया ही चाहता है या यही दज्जाल है, तो यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अहादीस में जो कुर्बे क़यामत के वाक़यात हैं, उनको अगर हम तरतीब से देखें तो एक सीक्वेंस कायम करने की कोशिश करें। वैसे तो वो चाहे छोटी निशानियां हैं चाहे बड़ी निशानियां हैं, वो सब असल में नसीहत के लिए होती हैं। ये इसलिए नहीं होती कि आप इनका कोई तयन करें और इसकी एप्लीकेशन करके आप कोई नतीजा निकालें। ऐसा नहीं होता। मकानी तौर पर भी और ज़मानी तौर पर भी आप इनको अप्लाई करके कोई तयन नहीं कर सकते। हाँ, इससे नसीहत हासिल करें। कुरान में भी अल्लाह करीम ने फरमाया है कि जितनी भी निशानियां हैं, असल में नसीहत हासिल करनी चाहिए उनसे। और वो ये कि कयामत के आने से पहले पहले आप इन निशानियों से उनकी वजह नसीहत हासिल कर लें। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि दज्जाल पहले आ जाए और इमाम मेहदी बाद में। ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम मेहदी के ज़हूर में जितनी चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में हैं या अरबों के हवाले से या मुसलमानों के अरूज व ज़वाल के हवाले से बताई गई हैं, उसके हवाले से माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी निशानी है कि उम्मत मुस्लिमा के पास क़यादत का फुकदान होगा, कोई उनका लीडर नहीं होगा। उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाला कोई भी नहीं होगा। अब देखें, हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के पास कोई लीडर नहीं है। फिर देखें कि हदीस में यह भी आता है कि हज के मौके पर दुनिया के जो मुसलमान उलमा हैं वो इसको यानी इमाम मेहदी को ढूंढेंगे। तो मुझे कुछ ही अरसा पहले मालूम हुआ कि हज के मौके पर पूरी दुनिया के उलमा को बुला के एक हज कॉन्फ्रेंस होती है। तो जब ये पता चला कि ये हज कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें पूरी दुनिया के उलमा को बुलाया जाता है, तो मैंने समझा कि ये वही निशानी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इन लोगों ने ही इमाम मेहदी को पहचानना है। यानी इस तरह की एक मुशावरत हो रही होगी। जाहिर है कि हर साल इसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होती है, और ये हज के मौके पर ही होती है। पूरी दुनिया के उलमा भी होते हैं। तो जब क़यादत का फुकदान होगा और फिर इसमें अरबों की आपस में जंग और इस तरह की निशानियां, बहुत सारी चीजें रिलेट हो सकती हैं। लेकिन हम कोई वक्त का तयन नहीं कर सकते। कितनी दहाइयां बाकी हैं या कितनी सदियां बाकी हैं, कितने साल या कितने दिन बाकी हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता हालात यही बन रहे हैं। पहले इमाम मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, बाकायदा जंग होगी। इमाम मेहदी के आने के बाद जो मुसलमानों के हालात हैं वो ऐसे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम होंगे। इन 3 हिस्सों में एक हिस्सा तो वो होगा, यानी वो थर्ड वन, जिन्होंने इमाम मेहदी को मानना ही नहीं है। जी हाँ, और इसकी वजह तो जाहिर है क्योंकि उन्होंने जहाद पर बैत लेनी है। अहादीस से यह भी पता चलता है कि इमाम मेहदी बैत होने से पहले, यानी जब उनकी बैत की जाएगी तो उससे पहले वो आम आदमी होंगे। वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी तो वो कहेंगे मैं जहाद पर बैत लूंगा, फिर और मुसलमान जहाद पर बैत कर लेंगे। और जिस वक्त बैत कर लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम जो जमजम का कुआं है उसके दरमियान में, यानी आप सब कह लें कि तकरीबन काबा के दरवाजे के सामने बैत होगी। क्योंकि आखिरी दफा जब उल्मा जाके उसको देख लेंगे या पा लेंगे तो वो मुल्तजम से चिमटे हुए होंगे, दुआएं कर रहे होंगे। तो वो जब बैत कर लेंगे तो हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह करीम एक ही रात में उनके अंदर सलाहियतें पैदा कर देंगे। अल्लाह अकबर। यानी वो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं होंगे, लेकिन इस बैत के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बन जाएंगे। फिर उसके बाद मुसलमानों की जंगें हैं। फिर उन जंगों के अंदर जाहिर है कि मुसलमान काम आएंगे। आपने फरमाया कि जो लोग इमाम मेहदी को नहीं मानेंगे
जाहिर है हम लोग अपने नरम बिस्तरों पे सोने वाले और अपनी अयाशी की जिंदगी गुजारने वाले, हमसे कोई जहाद पर बैत ले तो 1000 दफा ख्याल आता है कि ये झूठा ही होगा। अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो इसी तरह की कैफियत होगी। फिर जब वो लोग जो बाकी 2/3 हैं जो इमाम मेहदी की बैत कर लेंगे, उनमें से आधे यानी 1/3 वो शहीद हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बेहतर रोए ज़मीन का कोई और शहीद नहीं होगा। फिर जो उनमें से बच जाएंगे वो अहले ईमान ऐसे होंगे कि उनके ईमान को कोई और चीज़ भी डगमगा नहीं सकेगी। तो उन पर भी दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल के साथ उसकी लड़ाई, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, और फिर ये सारी चीज़ें, यानी पूरी तरतीब है। इसलिए जो लोग रिलेट करते हैं कि क्या इन मॉडर्न चीज़ों को माहौल के एतबार से रिलेट करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये दज्जालियत का माहौल है। ये कह देना कि दज्जाल के लिए माहौल तैयार हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये दज्जाली तहजीब हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर दज्जालियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो जो छोटे छोटे दज्जाल आए, जो आते रहे, और एक हदीस में आता है कि 29 या 30 आएंगे, और हर शख्स अपने आप को रसूल भी समझेगा, तो वो भी पता नहीं कितने गुजर चुके हैं। इब्ने सयाद से लेकर आज तक कितने आए हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल हमें मालूम है कि इस तरह के लोग आते रहे हैं और आइंदा भी आते रहेंगे शायद। और इन मॉडर्न इंडिकेटर्स को दज्जाली तहजीब के साथ साथ जोड़ने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौर दज्जाल इनको दज्जाल नहीं कहना चाहिए। ये दज्जाल के मुआवन है, यानी मददगार है, लेकिन असल दज्जाल तो एक शख्स ही होगा। सिर्फ किसी निजाम को बजाते खुद दज्जाल कहना ठीक नहीं है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।